हेलो फ्रेंड्स, मॉम क्लब इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीज़ की मैंने फेस किया है अपनी प्रेगनेंसी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी ऐसी कुछ गलतियाँ जो कि मुझसे हुई है, पर्टिकुलर मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई है जिस वजह से कि मुझे कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, और ऐसी कुछ गलतियां जिसके कंसीव करने के बाद भी ऐसी गलतियां हुई मुझसे जिससे कि मेरा अबॉर्शन तक हो गया था। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि जो गलतियां मुझसे हुई, मैं नहीं चाहती कि वो गलतियां आप भी करो, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप मेरी वीडियो को देखें, आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिले, समझ आए। और जो गलतियाँ स्पेशली मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप भी दोहराएं, और इसलिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बनाने की मैं काफ़ी टाइम पहले से ही सोच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब में वीडियो बनाने में थोड़ी सी झिझक थी मुझे, क्योंकि यूट्यूब में मेरे फ्रेंड्स के अलावा मेरे फैमिली मेम्बर्स भी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्राइवेट रखी हुई है बातें, और आज वीडियो के आज यूट्यूब के थ्रू ये सारी बातें सब में शेयर हो जाएगी, और मेरे फैमिली मेम्बर्स तक भी कहीं ना कहीं ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा जब यूट्यूब में आ ही गए हैं तो आखिर अब शर्माना किस बात का, तो अब वीडियो बना ही देते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने की सोची। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली है, आपको ही इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी शादी हुई थी अप्रैल 2014 में, और शादी के बाद से हमने सोच के रखा था पहले से ही कि हमने 1 साल तक मतलब प्लानिंग नहीं करनी है। जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आ जाएगी उसके बाद से हम प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे बेबी के लिए। बट क्या हो गया था फ्रेंड्स, मुझे दिसंबर में ही कंसीव हो गया था, मतलब विदाउट प्लानिंग ही कंसीव हो गया था, और समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कैसे विदाउट प्लानिंग कंसीव हो गया। बट अब जब कंसीव हो गया तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि खुश हुआ जाए या थोड़ा मतलब क्या करा जाए, कुछ खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स से बात की और उनसे पूछा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि कोई अबॉर्शन पिल्स हो तो मुझे सजेस्ट करे, क्योंकि अभी हम 1 साल तक, फिलहाल 1 साल तक हम कोई बेबी वगैरह नहीं चाहते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि अगर सेकेंड बेबी नहीं चाहिए तो उस टाइम पर तू पिल्स ले सकती है, बट फर्स्ट बेबी के टाइम पर मत लेना, क्योंकि फर्स्ट बेबी के टाइम अगर कभी कभी क्या होता है कि हम फर्स्ट बेबी के टाइम पिल्स ले लेते हैं, अबॉर्शन पिल्स ले लेते हैं, उसके बाद हमें कंसीव करने में बहुत टाइम लग जाता है, कंसीव नहीं होता है हमारा उसके बाद। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ये समझाया और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ गई। तो उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हम इस बेबी को रखेंगे। तो उसके बाद 2015 सितंबर में मेरा बेबी हुआ, और वो सीजेरियन के थ्रू हुआ, क्योंकि क्या था कि मेरे कॉन्ट्रैक्शन तो काफ़ी अच्छे आ रहे थे, डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरे कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छे थे। बट जो मेरा बड़ा बेटा है अर्नव, उसने पेट में ही पॉटी कर ली थी, जो ब्लैक कलर की मैकोनियम पॉटी बच्चे पैदा होने की बात करते हैं, ब्लैक कलर की चिपचिपी सी पॉटी, वो उसने पेट के अंदर ही कर लिया था। डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन करने के लिए कहा, और हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, तो हमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जब मेरा बेबी बर्थ हो गया 2015, मतलब 18 सितंबर 2015 को मेरे बेटे का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, जब मेरा बेटा 8 से 9 महीने का हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा कंसीव कर लिया 9 महीने बाद, और समझ नहीं आ रहा था कि किससे कहे क्या कहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी कंसीव कर लेना हमारे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि मेरा अभी सी सेक्शन हुआ था 8 से 9 महीने पहले, और कहते हैं कि रिकवरी के लिए कम से कम 1 साल तो देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की थी, अपने मतलब इन लॉज से बात नहीं की थी, अपने मम्मी पापा लोगों से किसी से शेयर नहीं की ये बात, सिर्फ ये बात मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पता है। तो इस वजह से मैंने ये बातें किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि काश किसी से एडवाइस ले लेती तो वो मुझे बता देता कि 9 महीने अभी हो चुके हैं और 9 महीने बच्चे पेट में रहता है, इट्स मीन 18, तो ऐसे में 18 मंथ हो जाते हैं, और 18 महीने बाद क्या होता है कि आप एक डिलीवरी के लिए तैयार होते हो सी सेक्शन के बाद। डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी डॉक्टर कहता है कि सी सेक्शन के बाद आपको 1.5 से 2 साल का गैप रखना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था, कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ 8 से 9 महीने ही हुए अभी मुझे, और अभी रिकवरी काफ़ी मुश्किल होगी। बट मैं ये भूल गई थी कि 9 महीने तो मुझे हो चुके हैं, और प्लस 9 महीने बच्चा पेट में भी रहता है। तो जब तक बच्चा बॉर्न होगा तब तक जो बड़ा वाला बेटा है वो 1.5 साल तक का कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा। सब चीज़ें मेरे दिमाग में ही नहीं आई,
और ना ही मैंने किसी से पूछा इस बारे में, और हस्बैंड और मेरा डिसीजन था कि हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, हमने उसको बेबी को अबॉर्ट कर दिया। मैंने अबॉर्शन पिल्स खा ली थी, अब उसके कारण कि मेरा अबॉर्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर आप कोई गलती करते हो तो उसकी सज़ा आपको इसी जन्म में मिलती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जो गलती हमने यहाँ पे की थी एक बच्चे को अबॉर्ट करने की, और मुझे लगता था कि क्योंकि मैंने पहले टाइम पे भी विदाउट प्लानिंग जल्दी से कंसीव कर लिया था, सेकंड बार भी मुझे 8 से 9 महीने में कंसीव हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम चाहेंगे, प्लानिंग करेंगे, तब मैं कंसीव कर लूँगी। मुझे लगता था कंसीव करना बहुत ही ईजी होता है। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मेरे साथ काफ़ी दिक्कत होने वाली है, मुझे कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा बेटा 3 साल का कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने सोचा कि अब प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्लानिंग करते करते हमें 4 महीने 6 महीने हो गए। तो फ्रेंड्स, जब मुझे 6-7 महीने प्लानिंग करते करते हो गया, मुझे कंसीव नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं काफ़ी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, अब विदाउट प्लानिंग मैंने कंसीव किया, अब 6 से 7 महीने हो गए हैं बट मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम और दिया जाए, क्योंकि अभी बच्चा 3 साल का ही है। तो क्या है कि जब तक वो 4 साल का कंप्लीट होता है तब तक कहीं ना कहीं कंसीव कर ही लूँगी मैं। बट फ्रेंड्स, जब मैं कंसीव करते करते 1 साल बीत गया मुझे, तो उसके बाद मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं यूट्यूब में काफ़ी रिसर्च करने लग गई इस बारे में कि कंसीव जल्दी से कैसे करें। तो दोस्तों, सच बताऊँ तो ओवुलेशन क्या होता है, फर्टाइल डेज क्या होते हैं, ये मुझे तब पता चला कि जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जब मैं काफ़ी वीडियो सर्च करने लगी यूट्यूब पे, तब जाके मुझे समझ आया कि ओवुलेशन भी कुछ होता है और फर्टाइल डेज भी कुछ होते हैं। इट्स मीन, मैंने जो रिसर्च करी थी सारी चीज़ों के बारे में, तो मतलब फर्स्ट बेबी मेरा नेचुरली हो गया था विदाउट प्लानिंग। तो मुझे इतनी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता था कि जब भी इंटरकोर्स करो, आप जब भी रिलेशन बनाओगे तभी आप कंसीव कर लोगे। बट मुझे ये नहीं पता था कि ओवुलेशन भी पर्टिकुलर कोई टाइम होता है कंसीव करने का। मतलब एक ओवुलेशन के दौरान एक महिला के शरीर से एक एग निकलता है फर्टिलाइज होने के लिए, और वो सिर्फ 24 घंटों के लिए अलाइव रहता है फीमेल बॉडी में। तो फ्रेंड्स, जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली, मैं ये सब चीज़ें देखने लग गई, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कंसीव करना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब 1 महीने में सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन की फर्टाइल जो एग होता है वो सिर्फ 24 घंटों के लिए जीवित रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि यार कंसीव करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं उस टाइम पे सोचती थी, काश हमने पहले वाला बेबी को रखा होता तो आज दोनों साथ साथ में बड़े हो जाते। तो फ्रेंड्स, मुझे इन सारी चीज़ों से समझ आ गया था कि कंसीव करना काफ़ी मुश्किल है, और ये गलती जो मैंने पहले कर रखी थी, तो उसका रियलाइजेशन मुझे अब हो रहा था कि काश मैंने वो बच्चा अबॉर्ट नहीं किया होता तो आज दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हो जाते। तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, अब मैं धीरे धीरे, मतलब हमारा टाइम जाता गया। मुझे मतलब हमें ट्राई करते करते 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल तक मुझे कंसीव नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो दोस्तों, जब हम प्रेगनेंसी के कंसीव करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हम प्रेग्नेंट है भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पीरियड आने से पहले ही टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, ऑनलाइन सारी मतलब प्रेग्नेंट न्यूज़ की किट खरीद ली थी, और पीरियड आने से पहले ही उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देती थी। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उन महिलाओं को जानने की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, हुई भी हूँ या नहीं, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है वो फेंट लाइन देखने की, जो टैक्स लाइन होती है उसमें एक हल्की सी फेंट लाइन भी आए, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। 2 लाइन देखने की, जो प्रेगनेंसी के इसमें 2 डबल लाइन होती है, उसको देखने की इच्छा इतनी होती है। उसको देखने की इच्छा वही समझ सकता है जो कि काफ़ी सालों से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है। तब पीरियड आने से पहले ही मैं टेस्ट करना स्टार्ट कर देती थी, बट हर बार की तरह ऑलवेज नेगेटिव। फ्रेंड्स, मुझे कंसीव मतलब ट्राई करते करते 1.5 साल हो गया था, और मैं बहुत होपलेस हो चुकी थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी। बट फिर भी फ्रेंड्स, मैं कभी किसी डॉक्टर्स के पास विजिट करने नहीं गई, क्योंकि क्या था कि मेरा एक बेटा ऑलरेडी था। तो मुझे इस चीज़ की ये थी कि अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, एक है मेरे पास ऑलरेडी। लेकिन फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का एक भी कंसीव नहीं हो रहा है, उनके साथ मतलब उनको कैसा फील होता होगा ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जब मुझे दूसरा बेबी जल्दी से नहीं हो रहा था, दूसरा बेबी में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मुझे क्या फील हो रहा था मुझे पता है। तो जिनका एक ही नहीं होता है उनके ऊपर क्या गुजरती है, ये मतलब मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जान सकती हूँ, और हर वो महिला जान सकती है जो कि कंसीव करने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, जब मुझे 1.5 साल कंप्लीट हो गया
ट्राई करते करते उसके बाद फाइनली मैंने कंसीव किया। और जब मैंने कंसीव किया फ्रेंड्स, जो वो फेंट लाइन देखी मैंने डेट मिस होने के एक दिन बाद जब मैंने टेस्ट किया तो हल्की सी फेंट लाइन दिखी मुझे, और उस लाइन को देख के फ्रेंड्स मैं काफ़ी खुश हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो भी काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि हमें ये प्रेगनेंसी जो मिली थी ये 1.5 साल बाद मिली थी और हम लोग काफ़ी खुश थे इसको देख के। बट फ्रेंड्स क्या हुआ कि जैसे ही मुझे 1 महीना मतलब कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब 2nd वीक 3rd वीक में ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे मतलब टिश्यूज़ निकलने लग गए, तो मुझे समझ आ गया कि मेरा अबॉर्शन हो चुका है, अबॉर्शन हो रहा है धीरे धीरे। मैंने डॉक्टर को भी विजिट नहीं कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अबॉर्शन कैसा होता है, क्योंकि मैंने पहले पिल्स खा रखी थी अबॉर्शन पिल्स, तो मुझे पता था इस बात का कि अबॉर्शन कैसा होता है। तो वो अबॉर्शन मेरा हो चुका था। उसके बाद जब मेरा अबॉर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया प्रेगनेंसी टेस्ट तो वो नेगेटिव आया, तो मुझे कंफर्म हो गया था कि मेरा मतलब अबॉर्शन हो चुका है। फ्रेंड्स उसके बाद हम काफ़ी हताश हो गए थे, काफ़ी मतलब एक खुशी आके चली गई थी हमारे साथ। एक खुशी ने दरवाज़ा खटखटाया था, बट वो दरवाजे से ही वापस चली गई।